जेकल पटाखा ट्री। नांदेड़ नाम के गांव में देवानंद नाम का व्यक्ति रहता था। वो सीजन के हिसाब से धंधा करता था। गर्मी के मौसम में वो अपने ठेले पर काला चश्मा और छाता रखकर बेचता था। बारिश के मौसम में वो अपने ठेले पर रेनकोट, कैप और छाता बेचता था। गणेश चतुर्थी के मौके पर वो गणेश के पुतले बेचता था और दिवाली के मौके पर वो अपने ठेले पर पटाखे रखकर बेचता था। आओ भाई आओ, पटाखे खरीदो, दिवाली के मौके पर पटाखे खरीदो। आओ भाई आओ, बढ़िया बढ़िया पटाखे, शिवकाशी से आपके लिए खास पटाखे लाया हूँ। रॉकेट, लड़ियाँ, फुलझड़ियाँ, कई किस्म के पटाखे लाया हूँ कहकर आवाज देता था। वो अपना धंधा चलाने के लिए मानिक सेठ से पैसे उधार लेता था। मानिक सेठ बहुत लालची था। वो देवानंद को ज्यादा ब्याज पर पैसे उधार देता था। देवानंद का बेटा था रामानंद। वो बहुत होशियार था। वो स्कूल में पढ़ता था। उसे जब भी फुर्सत मिलती वो पिताजी के ठेले के पास आता और पिताजी के धंधे में मदद करता। आओ बच्चों आओ, आओ भाई आओ, दिवाली के पटाखे खरीदो, कम दाम पर और बढ़िया डिस्काउंट में आपको यहाँ पटाखे मिलेंगे। आओ भाई आओ, आओ बच्चों आओ कहकर आवाज लगाता था। यूं सब आकर उनसे पटाखे खरीदते थे। अपनी बेटी की होशियारी देखकर देवानंद बहुत खुश होता था। इसी तरह एक बार यूं ही दिवाली के टाइम पर बाप और बेटे मिलकर ठेले पर पटाखे बेच रहे थे। तभी मानिक सेठ अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचा। क्यों भाई देवानंद, पिछले महीने जब मेरे आदमी तुमसे ब्याज वसूल करने आए तो तुमने मना कर दिया। क्यों मजाक कर रहे हो क्या? ये बात नहीं है सेठ जी, मेरे पास पैसे नहीं थे। बस और 10 दिन रुक जाइए, दिवाली होते ही मैं आपके पैसे सूद समेत वापस कर दूंगा। ये क्या भाई, जब पैसे उधार मांगते हो तो उसका तरीका अलग होता है और जब वापस करने की बारी आती है तो तुम्हारे तेवर बदल जाते हैं। एक महीना भी ब्याज नहीं भरा तो मेरा दिमाग हिल जाता है। पिछले महीने का ब्याज चुकाओ और फिर अपना माल ले जाओ। सुनो, इसके ठेले पर जितने पटाखे हैं सब ले जाकर मेरे घर में रखो। अरे सेठ जी, ठेले पर रखा सारा माल ले गए तो हम क्या बेचेंगे और हम पैसे कहाँ से कमाएंगे? माल को बेच कर ही तो हम आपका उधार चुका पाएंगे ना। अगर दिवाली तक नहीं बेचा तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा सेठ जी, तब हमारा क्या हाल होगा? देवानंद, तेरा बेटा बड़ा होशियार है। छोटे पटाखे, ज्यादा होशियार ना बनो। तुम्हारे हालत से मुझे क्या लेना देना? ये बात तब सोचना चाहिए था जब तुमने सूद नहीं चुकाया। अरे तुम लोग क्या देख रहे हो खड़े खड़े? उठाओ सारा सामान। यूं उन गुंडों ने ठेले पर रखा सारा पटाखा लेकर चले गए। तब बाप और बेटे दोनों बहुत दुखी हुए। अपने खाली ठेले को धक्का लगाते हुए वो घर पहुंचे। तब रामानंद को ठेले पर एक छोटा सा बम दिखाई दिया। लगता है ये गलती से रह गया, कहकर उसे उठाकर जमीन पर पटका। लेकिन वो पटाखा फिर से उछलकर ठेले पर आकर बैठा। उसने फिर उठाकर उसे नीचे पटका। वो पटाखा फिर से आकर ठेले में बैठा। पिताजी ये क्या, बड़े हैरानी की बात है। इस पटाखे को जितनी बार मैंने नीचे फेंका फिर से उछल कर आकर ठेले पर गिरा। बच्चों, मैं एक जादुई पटाखा हूँ। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ठेले में रह गया। तुम अफसोस ना करो कि मानिक सेठ ने तुम्हें धोखा दिया है। मुझे जमीन में गाड़ दो। उसके बाद जो भी पटाखे मैं दूं, उससे तुम खुशी खुशी जीवन व्यतीत करो। जो गरीब पटाखे नहीं खरीद सकते उन्हें पटाखे मुफ्त में दो। बस तब रामानंद ने तुरंत उसे जमीन में गाड़ दिया। तब वहां पर एक पटाखे का पेड़ प्रकट हुआ। उस पेड़ पर कई किस्म के पटाखे लगे थे। ये देखकर वे दोनों खुश हुए और पेड़ को प्रणाम किया। दोनों ने पेड़ से पटाखे तोड़े। फिर उन पटाखों को ठेले पर रखकर आराम से बेचने लगे। गरीब बच्चों को पटाखे मुफ्त में देने लगे। यूं उन्होंने खूब पैसे कमाए। गांव भर में दिवाली का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया गया। बाप बेटे दोनों ने उस पेड़ के पास ही पटाखे जलाकर बहुत खुश हुए। इसके बाद वे दोनों पटाखे का एक्सपोर्ट करने लगे। ट्रकों में पटाखे एक्सपोर्ट करके खूब पैसे कमाने लगे।
इस तरह उन्होंने एक बड़ा सा घर बनाया और कार भी खरीदा। वहीं पर उन्होंने पटाखे का पेड़ रखा। एक दिन गुंडों ने मानिक सेठ को उस पटाखे के पेड़ के बारे में बताया। मानिक सेठ गुस्से में अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचा। देवानंद, एक तो मेरा उधार नहीं चुकाया, ऊपर से ये फालतू के पटाखे मेरे मुंह पर दे मारा। ये लो, ये पटाखे तुम रख लो और वो पटाखे वाला पेड़ मुझे दे दो। ये तो अन्याय है। हमारे बहुत कहने पर भी हमारे पटाखे आप लेकर चले गए और अब हमें दोष देते हैं। वैसे भी वो पेड़ आपका नहीं है। आप ये पेड़ कैसे ले जा सकते हैं? हम नहीं मानेंगे। बच्चे, ज्यादा तेरे पंख फड़फड़ा रहे हैं। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। वैसे भी तुम्हारे परमिशन की किसको जरूरत है? सुनो, उस पेड़ को ले चलते हैं, चलो। यूं सब पेड़ के पास पहुंचे। बस पेड़ पर लगे सारे पटाखे उनके ऊपर गिरने लगे और अपने आप जलने लगे। तब वे सारे गुंडे डर के मारे वहां से भाग गए। यूं बाप और बेटे गरीब बच्चों को मुफ्त में पटाखे